Hello students, how are you? I hope you have enjoyed your summer vacation very well with your family. And wow, today I am going to discuss about family relationship, परिवार समझते हो ना आप सब। परिवार का मतलब होता है वे लोग जिनके साथ आप रह रहे हैं, है ना। किसी का परिवार छोटा हो सकता है, यू मे हैव स्मॉल फैमिली और ए बिग फैमिली। बिग फैमिली में दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी होते हैं। और स्मॉल फैमिली जिसमें आप, आपका भाई बहन और आपके मम्मी पापा होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैमिली रिलेशनशिप रिश्तेदार, है ना, संबंध। So this story tells about I am Angad. This boy is Angad. Who is this? This is Angad. ये कहता है I live with the members of my family. They give me love and affection. तो ये अंगद क्या कह रहा है कि ये कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार के सदस्यों के साथ रहता हूँ। Members of my family. We will learn who are the members of the family. और वो कहता है कि दे गिव मी लव एंड अफेक्शन। उसे परिवार से क्या मिलता है? प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, लगाव मिलता है। एंड आई शेयर माई थाट्स एंड फीलिंग्स विद देम। वेन एवर आई एम इन डाउट आई आस्क माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट्स फॉर एडवाइस। वो कहता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ में क्या शेयर करता हूँ? वो अपने थॉट्स, क्या सोचता है वो शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। एक और बात वो कहता है कि वेन एवर ही इज़ इन डाउट, जब भी उसे किसी भी तरह का डाउट हो, डाउट मतलब क्या कि क्या करे क्या ना करे, है ना। ऐसा सिचुएशन होता है उससे कि जिसमें बंदे को सोचना पड़े कि क्या करूं। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ डाउट, ये होता है। तो उस केसेज में वो क्या करता है? ही टॉक्स विथ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स और आंट्स फॉर एडवाइस। तब वो अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, है ना, और अंकल से, आंटी से एडवाइस लेता है कि मैं क्या करूं। समटाइम्स माई सिबलिंग्स और कजिन्स कम अप विद द बेस्ट एडवाइस टू मेक ए डिसीजन। और वो कहता है कि कभी कभी उसके सिबलिंग्स का मतलब है कि जो उसके अपने भाई बहन हैं, है ना, उनके साथ में वो चर्चा करता है। और कभी कभी कजिन्स, जो उसके चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं, वो अगर साथ रह रहे हों तो वो भी उसे अच्छा से अच्छा एडवाइस देते हैं टू मेक ए डिसीजन, गुड डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो ये होती है फैमिली, और ये होता है फैमिली होने के फ़ायदे, है ना। ऑल ऑफ अस, मैं, तुम, हम सब लोग फैमिली में ही तो बड़े होते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं। इनके बिना क्या जीना, है ना। तो ये बातें हो रही थी अंगद की फैमिली के बारे में, जो अंगद खुद बता रहा है। सो देयर इज ए फैक्ट, फोस्टर चिल्ड्रेन आर नॉट एडॉप्टेड बट लीव विद द फैमिली फॉर ए फिक्स पीरियड। तो फैमिली में कभी कभी फोस्टर चिल्ड्रन की बात होती है। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें घर में गोद नहीं लिया जाता, लेकिन वो फैमिली के साथ रहते हैं, बट दिस इज़ अ फिक्स पीरियड। हो सकता है 2 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, है ना। उतने समय के लिए जो लोग रहते हैं, जो बच्चे हम लोगों के घरों में, दे आर नोन एज फोस्टर चिल्ड्रन। सो यू कैन सी हेयर लवली फैमिली, ए काइंड फैमिली, ए हैप्पी फैमिली, है ना। हैप्पी फैमिली आप यहाँ पे देख रहे हो कि मम्मी पापा बैठे हैं और 2 बच्चे यहाँ पर उनके साथ में खेल रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। सो ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन, बोथ नेचुरल, बोर्न टू द कपल एंड एडॉप्टेड। फैमिली किसे कहते हैं? इसका बड़ा ही प्यारा और एक सिंपल छोटा सा डिफिनीशन है। क्या है ये? ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन, बोथ नेचुरल, है ना, जो कि उसी कपल के बच्चे होने चाहिए या फिर वो उस कपल के द्वारा एडॉप्टेड होने चाहिए, गोद लिए हुए होने चाहिए। एडॉप्टेड चाइल्ड कौन होते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो उस फैमिली में जन्म नहीं लेते, लेकिन उन्हें दूसरी जगह से गोद लेकर के लाया जाता है और उन्हें
उतने ही प्रेम से, उतने ही प्यार से, उतने ही लव और अफेक्शन से रखते हैं जैसे कि वो उनके अपने बच्चे हों, नेचुरल बोर्न बच्चे हों। सो फैमिली मेम्बर्स शेयर ए कॉमन रेजिडेंस एंड अ सरनेम। तो फैमिली के बारे में और क्या बता सकते हैं हम लोग कि फैमिली मेम्बर सारे के सारे एक ही जगह पे रहते हैं, है ना। उसका डाइनिंग रूम सब शेयर कर सकते हैं, बाथरूम शेयर कर सकते हैं। देयर माइट बी सम मोर बेडरूम्स, हो सकता है कि उस कमरे में 4-5 बेडरूम हों, लेकिन कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि कोर्टयार्ड है ना, आंगन है, बगीचा है, बाथरूम है, टॉयलेट है ना, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ये सब के सब शेयर करते हैं। और घर कहने की बात है, जो रेजिडेंस है घर एक ही होता है। दे ऑल्सो शेयर द सरनेम, है ना। सरनेम परिवार का जो एक नाम होता है, ठाकुर, शर्मा, श्रीवास्तव, मिश्रा, द्विवेदी, मोदी, है ना, शाह, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सरनेम कहलाते हैं। सो सम मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली होम फॉर एजुकेशन, जॉब्स, etc। तो बच्चों क्या होता है कि आम तौर पर सारे के सारे बच्चे, सारे लोग तो अपने फैमिली होम में ही रहना चाहते हैं, लेकिन दे हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द होम, दे हैव टू विजिट अदर सिटीज एंड स्टे देयर ऑल्सो। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन के लिए जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। और ये तो है ही, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक ही शहर में, एक ही सिटी में, एक ही विलेज में तो अवेलेबल नहीं हो सकती। सो द नीड्स ऑफ द मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। ऑल फैमिली मेम्बर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो यही सबसे बड़ी बात है फैमिली की, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। और भी चीज़ें क्या है कि उस परिवार की जो भी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, दोज आर मेंटेन्ड एंड फुलफिल्ड बाय द फैमिली। एक्चुअली तो फैमिली हेड्स होते हैं, घर के मम्मी पापा या बड़े होते हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेम्बर्स ऑल्सो। तो फैमिली में बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर बीमार पड़ जाएं तो उनका भी ख्याल रखा जाता है। एंड ये सारी चीज़ें फैमिली को हेल्दी और हैप्पी प्लेस बनाती हैं। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर द चाइल्ड लर्न्स द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों समझ रहे हो ना कि दिस इज़ द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ए फैमिली। वो क्या है कि हर परिवार के बच्चे का जो पहला स्कूल क्या होता है, वो उसका फैमिली ही होता है। फैमिली मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी। इन लोगों के बीच में बच्चा सुनता है, सीखता है ना, और वो जानता है कि उसे समाज में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिज लाइफ, है ना। वो ये सारी चीज़ें अपने घर में ही सीखता है। तभी तो अक्सर लोग कहते हैं ना किसी के बारे में कि अगर वो पढ़ लिख कर अच्छा बन गया है तो इसका मतलब वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी फैमिली अच्छी रही होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, कल्चर्ड पीपल होंगे। सो द फैमिली मेम्बर शेयर द हाउस होल्ड कोरस। हाउस होल्ड कोरस का मीनिंग क्या है कि घर के काम, अखबार लाना, दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल के लिए बस अड्डे तक छोड़ करके आना, है ना, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, किचन की एक्टिविटी, कपड़े धोने का काम, पानी लाने का काम, अभी और आगे हम लोग देखेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि दीज आर नोन एज हाउस होल्ड कोरस। बगीचे में पानी पटाना। सो द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑन एनी वन फैमिली। तो ये जो शेयरिंग करने से क्या होता है कि अगर घर के सारे काम, ऑल हाउस होल्ड कोरस, किसी एक को करने हो जाए तो दिस विल बी ए बिग बर्डन, बड़ा सा बोझ हो जाएगा ये, है ना। और बोझा कौन उठाना चाहता है? कोई भी नहीं उठाना चाहता। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होगी कि हम सब लोग उसे शेयर कर सकें, बोझ को थोड़ा थोड़ा सब लोग शेयर करेंगे, तब क्या होगा कि ये बोझ हल्का हो जाएगा, बोझ लगेगा ही नहीं। So the sharing reduces the burden on any one family member and encourages responsibility. Angad's father, Sunny Singh, and mother, Nidhi Singh, look after the family business.
तो अंगद के फादर क्या करते हैं? अंगद के फादर का नाम है सनी सिंह, माँ का नाम है निधि सिंह, और वो फैमिली बिजनेस का ख्याल रखते हैं। हिज ब्रदर Adit Singh takes him to the park in the evening. His grandmother, Dr. Pramila Singh, helps him with his homework and looks after the health of all family members. तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से अंगद की फैमिली में घर के जो मेंबर्स हैं वो फैमिली बिजनेस को, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि अंगद के जो मम्मी पापा हैं सनी सिंह और निधि सिंह, वो फैमिली बिजनेस का ख्याल रखते हैं। उसका जो भाई है आदित्य सिंह, वो उन्हें पार्क में ले जाया करता है शाम में। उसके जो ग्रैंड मदर हैं डॉक्टर प्रमीला सिंह, वो उसे होमवर्क बनाने में हेल्प करती हैं, पढ़ाई का मॉनिटरिंग करती हैं कि बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड सी लुक्स आफ्टर द हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उसकी दादी जो हैं वो डॉक्टर हैं। She also narrates wonderful stories about great people, places and events. तो दादी माँ का एक और एडिशनल काम है बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बड़े बड़े लोगों के बारे में, महान लोगों के बारे में, जगहों के बारे में। अंगद्स ग्रैंडफादर मिस्टर कमलजीत सिंह बाइज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर द फैमिली। तो दादाजी कमलजीत सिंह जी हैं, वो परिवार के लिए सब्जियां और फल खरीद करके लाते हैं। ही टेक्स द चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड फॉर नेचर वॉक्स। वो बच्चों को स्कूल ले जाने में भी हेल्प करते हैं। अगर स्कूल पास में होगा तो स्कूल तक छोड़ते होंगे या फिर बस स्टॉप तक। और बच्चों को वो नेचर वॉक के लिए भी ले जाया करते हैं, जैसे कि पार्क में टहलाने का काम हो, है ना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ऑल थिंग्स लाइक दिस। सो हियर यू कैन सी ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर बिजी। ये पापा हो सकते हैं और ये मम्मी हो सकती हैं अंगद के, ये उसके बड़े भाई या अंकल, मुझे लगता है अंकल होंगे, पापा के भाई होंगे। और नीचे की पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ वी कैन सी दैट दादी माँ इज़ टेलिंग स्टोरीज। दादी माँ स्टोरी सुना रही हैं, होमवर्क करवा रही हैं अंगद को। एंड दादाजी इज़ बाइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फॉर द फैमिली। एक चीज़ पीछे देखना छूट गया था, देयर वॉज ए फैक्ट, डू यू नो सिंह इज़ द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली। तो यहाँ अंगद की फैमिली का सरनेम क्या है? सिंह। दैट्स वाई हिज फादर्स नेम इज सनी सिंह, मदर्स नेम इज निधि सिंह। दादी माँ का नाम डॉक्टर प्रमीला सिंह और दादाजी का नाम मिस्टर कमलजीत सिंह। सो सिंह इज़ द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली, है ना। परिवार का नाम कहें, सरनेम कहें, है ना, जो हमारे नाम का दूसरा हिस्सा होता है वही तो फैमिली नेम भी कहते हैं सरनेम को। सो द चिल्ड्रन लर्न गुड बिहेवियर, मोरल वैल्यूज एंड स्किल्स बाय वाचिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो बच्चे अच्छा बिहेवियर कहाँ से सीखते हैं, और मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये सारी बातें वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसा कुछ करते देखते हैं, उससे सीखते हैं। बच्चों के सीखने का ज़्यादातर काम जो होता है ना बचपने में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स तक कह लो, आगे भी वो घर के मेंबर्स से ही वो देख देख करके सीखते हैं। तभी तो फैमिली को बच्चों का पहला स्कूल कहा जाता है। सो द ओल्डर फैमिली मेम्बर्स ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज एंड फैमिली ट्रेडिशंस टू द यंगर जनरेशंस। तो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर देयर आर सम टर्म्स एज ऑटोमेटिकली, पास ऑन वैल्यूज, फैमिली ट्रेडिशंस का मतलब क्या है, जनरेशन का मीनिंग क्या है। तो परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं ना, उनके जरिए इसी तरीके से जैसे जैसे वो चीज़ें करते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली परिवार में जो भी मोरल वैल्यू जो हैं, जो संस्कार हैं, जो नियम हैं परिवार के, है ना, जो परंपराएं हैं, वो अगली पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को, बच्चों के पास में चली जाती हैं, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से डू यू नो सेक्शन देख रहे हैं कि मैनी चिल्ड्रेन इनहेरिट टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। ए चाइल्ड मे सिंग मेलोडियसली लाइक ए पेरेंट एंड अंकल और ए ग्रैंड पेरेंट। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
कि कई बच्चे अपने घर का फैमिली बिजनेस या घर में अगर कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम हो, कुछ आर्ट वाली बात हो, तो वो अपने परिवार से ही सीख जाते हैं। अगर परिवार में दादाजी या पिताजी गायक रहे हों तो, अगर पिताजी दादाजी बिजनेसमैन रहे हों तो, है ना, इस तरह की बातें होती हैं कि बच्चे घर में चल रहा बिजनेस, घर का काम, या घर में कोई आर्ट वाली बात है, कोई आर्टिस्ट है, तो वो उनके साथ में रहते रहते सीख लेते हैं और कई बार वो उसे ही अपना कैरियर भी बना लेते हैं। So the children learn to talk politely, greet, gates. बच्चे क्या क्या सीखते हैं कि पोलाइटली कैसे बात करनी है, गेस्ट को कैसे ग्रीट करना चाहिए, प्रणाम, नमस्कार, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से गेस्ट को ग्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो परिवार में सीख लेते हैं। दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक्स एंड टॉयज, sew buttons, fold their clothes, polish their shoes and lay the table for family meals. तो इसी तरीके से बच्चे घर में किताबें अरेंज करना, कपड़ों को, खिलौनों को संभाल करके रखना, बटन टाँकना, है ना, अपने कपड़ों में तह करना या आयरन करना, जूतों पर पॉलिश करना, टेबल को फैमिली मील्स के लिए अरेंज करना, ये सारी चीज़ें भी वो सीख लेते हैं। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी। जैसे कुम्हार का बच्चा अपने घर में ही रहते रहते मिट्टी बनाने के काम सीख लेता है। किसी बिजनेसमैन का बच्चा वो अपने घर से ही काफ़ी सारी बिजनेस की बातें सीख सकता है, घर में, ऑफिस से। ज्वेलरी बनाने का काम सीख सकता है, पेंटिंग सीख सकता है, वीविंग का काम सीख सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं और आखिर जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर 9 मेंबर्स इन दिस फैमिली। दो यहाँ पर पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं और तीसरे पेरेंट्स दादा दादी भी हैं और बच्चे भी यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं। सो वी विल लर्न अबाउट joint family. A joint family has parents and their married children living together, है ना। तो यहाँ पर ये दादा दादी हो गए, ये पेरेंट्स हैं और इनके जो मैरिड चिल्ड्रन हैं, एक कपल यहाँ पे है, एक कपल यहाँ पे है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग अंडर द सेम रूफ। तो एक्चुअली में जॉइंट फैमिली क्या होती है कि जब एक ही छत के नीचे, एक ही घर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही होती हैं। तो हम लोग आगे ये भी सीखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। तो एक बात तो तय है कि जॉइंट फैमिली में मोर देन 4 मेंबर्स होंगे, क्योंकि आमतौर पर जो सबसे छोटा न्यूक्लियर फैमिली होता है उसमें कम से कम 3 मेंबर तो हो ही हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर किड्स। और अगर बच्चे 2 हैं तो 2 मम्मी पापा और 2 बच्चे। सो 4 नंबर इज फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली। और जहाँ पर 4 मेंबर्स से ज़्यादा होंगे, मतलब 4 मेंबर्स का मतलब ये है, 4 मेंबर से ज़्यादा होने का, कि जहाँ पर बड़े लोगों की संख्या भी ज़्यादा हो। किसी किसी न्यूक्लियर फैमिली में भी 3 बच्चे हो सकते हैं, 2 मम्मी पापा, तो 5 ही मेंबर हुए ना। तो ऐसी फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली ही कहेंगे। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा मैरिड कपल रहते हों, दैट विल बी अ जॉइंट फैमिली। और जहाँ पर सिर्फ एक ही मैरिड कपल है और बच्चे हैं, दैट विल बी अ न्यूक्लियर फैमिली। सो मोस्टली दे शेयर ए कॉमन किचन एंड होल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी। ये बात होती है जॉइंट फैमिली में कि प्रॉपर्टी जो होती है वो सबकी होती है और किचन एक ही होता है। शेयरिंग स्पेस teaches the children cooperation, living in harmony and caring for the members of the family. तो जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, वो चीज़ें शेयर करना, बांटना सीखेंगे, है ना, कि अपनी चीज़ें दूसरों के साथ कैसे शेयर करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कैसे प्यार मोहब्बत से, प्रेम से रहना चाहिए और कैसे फैमिली मेम्बर का केयर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप इस पिक्चर में एक हैप्पी जॉइंट फैमिली को
देख सकते हो। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और 3 बच्चे ये हैं इसमें। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 6 elders and 3 kids. ओके, 9 मेंबर्स आर देयर। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर परिवार के कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। सो इंदूज फादर डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़, आसाम। इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लिव विथ हर फादर्स पेरेंट्स। तो क्या है कि एक सैड बात है कि इंदू के जो पापा हैं उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। वो आसाम में रहते थे। तो अब क्या हुआ कि इंदू जो बच्ची है वो अपनी माँ के साथ में कहाँ आ जाती है? वो अपने फादर के पास, फादर्स के पेरेंट्स के पास में आ जाती है, मतलब दादा दादी के पास में आ जाती है मेरठ में रहने के लिए। नाउ इंदूज मदर वाज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब। इंदू की माँ को किसी भी तरह की ट्रेनिंग या उस तरह की कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मिली थी किसी जॉब को करने के लिए। सो दैट शी लर्न कंप्यूटर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट। नाउ शी वर्क्स इन एन ऑफिस। तो अब क्या किया कि इंदू की माँ ने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले ली और ऑफिस मैनेजमेंट का काम सीख लिया। नाउ शी इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस। वो एक ऑफिस में काम करती हैं। तो इंदूज ग्रैंडफादर हु वाज ए नेशनल लेवल स्विमर टीचेज हर स्विमिंग। तो यहाँ पर जो दादाजी हैं, इंदू के दादाजी वो नेशनल लेवल के स्विमर रहे हैं, तो वो बच्चों को स्विमिंग भी सिखाते हैं। During the summer vacation, he takes all his grandchildren to the swimming pool and coaches them. Indu enjoys her cousin's company. So this is the example of a joint family, है ना। तो joint family कैसे है? क्योंकि ये जो घर है इसमें दादा दादी रह रहे हैं और इंदू के पिताजी के भाई, उसके अंकल आंटी भी रह रहे होंगे, उनके बच्चे भी रह रहे होंगे और यहीं पर इंदू की माँ और इंदू भी रह रहे हैं। So this is very good example of a harmonious joint family. Now we will talk about nuclear family. So in this picture you can see the pictures of 4 members. मैंने कहा था ना, हम दो हमारे दो। तो आप यहाँ पर एक पेरेंट्स को देख सकते हो, एक कपल को देख सकते हो, 2 बच्चों को देख सकते हो। So a nuclear family consists of a married couple and their unmarried children. Unmarried क्यों? क्योंकि जैसे ही मैरी शादी हो जाएगी तो फिर वो एक कपल बन जाएगा और वो अलग रहने को जा सकता है। In a nuclear family, the parents and siblings provide all the support, companionship and advice to the children, as their cousins, uncles, aunts or grandparents do not live with them. तो this is the difference. न्यूक्लियर फैमिली में कजिन्स नहीं होते, अंकल्स नहीं होते, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, सिर्फ मम्मी पापा होते हैं और भाई बंधु होते हैं, भाई बहन होते हैं। सो देयर इज ए ग्रेटर इंटरेक्शन अमॉन्ग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन ए न्यूक्लियर फैमिली। तो चूँकि यहाँ पर फैमिली मेम्बर की संख्या बहुत ही कम है, वेरी लेस है, तो बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता के साथ ज़्यादा हिले मिले होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं। जॉइंट फैमिली में उनकी बातें शेयर करने के लिए अंकल आंटी दादा दादी भी होते हैं, उनके साथ भी वो टाइम पास करते हैं। बट इस चीज़ का लिमिटेड स्कोप है न्यूक्लियर फैमिली में। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा? मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। सो अंगद्स अंकल वर्क इन ए बैंक। अंकल के चाचा जी एक बैंक में काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लद्दाख। हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विथ हिम। तो क्या हो गया कि अंगद के चाचा जी लद्दाख जा रहे हैं, उनकी वाइफ और 2 बच्चे वो भी लद्दाख जा रहे हैं उनके साथ में। द होल फैमिली इज़ फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली थी, तो अब अंकल आंटी और बच्चे जा रहे हैं तो अंगद उन्हें मिस करेगा, बच्चों के साथ खेलना कूदना और अपने अंकल आंटी के साथ में बाकी सारी बातें शेयर करना, इसीलिए सारा का सारा परिवार उदास हो रहा है। Angad's uncle Sandeep and his wife Priya rent a house in Ladakh. अब ये लोग लद्दाख में जाकर के एक घर किराए पर लेते हैं। Their children Riya and Vikas miss their grandparents, uncles, aunts and cousins also. Their parents are helping them to adjust to a nuclear family. तो अब लद्दाख में अंगद के अंकल संदीप और उनकी वाइफ प्रिया रहेंगे, साथ में उनके जो बच्चे हैं
रिया और विकास भी रहेंगे। बट ऑल द किड्स, ये जो है ना अंगद और उसका अगर कोई अपना भाई बहन है तो वो भी मिस करेगा रिया और विकास को। और वहाँ लद्दाख में ये जो रिया और विकास हैं, जो अंगद के चचेरे भाई बहन हैं, वो मिस करेंगे दादा दादी को, अंकल आंट को और साथ ही अंगद को भी। तो ये बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इस फैमिली में काफ़ी लव अफेक्शन है, तो उसके मम्मी पापा, दादा दादी, ये सब भी उसे, उस फैमिली को लद्दाख में एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर एडजस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंगद के दोस्त पार्थ के बारे में कि क्या पार्थ की फैमिली में क्या कुछ अलग है अंगद की फैमिली से, या ऐसा कुछ है या नहीं। क्या यहाँ भी हम लोग कोई नई चीज़ सीख सकते हैं फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। सो अंगद्स फ्रेंड पार्थ, अंगद वेंट टू पार्थ's हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। ओहो, इट इज़ ए गुड न्यूज़ कि अंगद का जो दोस्त है पार्थ, अंगद पार्थ के घर पर गया है उसकी छोटी बहन श्वेता को देखने के लिए। मुझे लगता है जैसे अभी अभी उसका जन्म हुआ है। सो पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी। और पार्थ उसे बताता है, अंगद को क्या बताता है कि ये जो बच्ची है श्वेता, ये कैसे बड़ी हुई है, इसका जन्म कैसे हुआ है। ये अपने मम्मा के शरीर में बड़ी हुई है और फिर बाद में इसका जन्म हुआ है। शी वॉज डिलीवर्ड इन ए हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम। अंगद वंडर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट शी वुड ईट। तो अंगद यहाँ पर सोच रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा, ये बेबी गर्ल जो है श्वेता, आखिर ये रहेगी कैसे, सोएगी कैसे और खाएगी क्या, है ना। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, इसका जन्म हुआ है हॉस्पिटल में। सो इन दिस सेक्शन वी कैन लर्न दैट कि बच्चे जन्म कैसे लेते हैं। बच्चे अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं और छोटा बच्चा कैसा होता है, उतना ही छोटा होता है जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं श्वेता को। और यहाँ पर अंगद जानना चाहता है कि आखिर ये छोटी बच्ची श्वेता रहेगी कैसे, सोएगी कैसे, एंड व्हाट शी वुड ईट, वो खाएगी क्या। आप सब जानते हो कि छोटे बच्चे क्या खाते हैं। छोटे बच्चे तो एक्चुअली जब इतने छोटे होते हैं ना तो कुछ खाते ही नहीं। हाँ, उन्हें तो ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पीते हैं और कुछ नहीं। यहाँ फिर से हम लोग डू यू नो सेक्शन देख रहे हैं कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशंस लाइक वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। कि परिवार के सारे लोग, वेदर दे आर लिविंग विथ ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, क्या होता है कि अगर घर में कोई शादी हो, किसी बच्चे का जन्म हो या कुछ फैमिली फेस्टिवल हो, है ना, तो सब के सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर पार्थ के घर में भी ऐसा कुछ होगा। उसकी बहन का जन्म हुआ है तो अगर उसके अंकल आंटी बाहर रह रहे होंगे, दे विल बी कमिंग टू हिज होम। सो चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया, भारत में फैमिली सिस्टम किस तरीके से बदल रहा है ये भी जानना जरूरी है। सो द फैमिली सिस्टम इज चेंजिंग वेरी फास्ट. Joint family system, which was very strong in India, is changing as people are moving to different parts of the country and the world. They migrate to other places in search of better jobs and educational opportunities or suitable climate. तो बच्चों आप सब तो जानते ही होंगे कि पहले भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रहते थे. Now they are moving to cities to get better jobs and education. तो अब हम लोग कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो होगा या शायद 50-50 का रेशियो होगा कि 50% 60% लोग ही गांव में होंगे, 40% विल बी लिविंग इन सिटीज़. तो ये बताया जा रहा है कि भारत में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है. हालांकि एक समय में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और आजकल जॉइंट फैमिली के मेंबर्स इन्हें अक्सर देश के अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाना होता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए, सूटेबल क्लाइमेट के लिए और बेहतर जॉब के लिए. कभी कभी तो ये वहाँ जाकर के वहाँ बस ही जाते हैं, है ना, वो वहीं के नागरिक हो जाते हैं. NRI सुना होगा तुम लोगों ने, नॉन रेजिडेंट इंडियन. तो ये NRI ऐसे ही तो होते हैं. NRI
So in earlier times, most people were engaged in agriculture. It required many hands that were available in a joint family. But the income from land was not sufficient for increase in the size of families. So hence, some members moved to cities for employment in various fields. तो ये बात हुई है कि काफ़ी समय पहले क्या था कि लोगों के पास में एक ही ऑक्यूपेशन होता था. द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, खेती करना, और इसमें काफ़ी लेबर चाहिए, काफ़ी सारे लोगों का हाथ चाहिए, है ना. तो इसीलिए ये जॉइंट फैमिली के सारे लोग मिल करके काम करते थे. लेकिन आगे चल कर के ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन्स आगे गई तो फिर ज़मीन के टुकड़े होते गए, बंटवारा होता गया, एंड द इनकम फ्रॉम लैंड वाज नॉट सफिशिएंट. परिवार में लोग बढ़ते गए, लेकिन उन सब की खर्चे पूरे करने के लिए इनकम जो था वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था. सो हेंस सम मेंबर्स मूव टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड्स. तो इसीलिए कुछ मेंबर अलग अलग शहरों में चले गए अलग अलग फील्ड की नौकरी करने के लिए. न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज. So even in urban areas, the number of nuclear families increased as many members moved to other cities or countries for education, employment and climate change. ऐसा हुआ है. तो जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग गांव से शहर की तरफ में जा रहे हैं और अब जॉइंट फैमिली कम दिखती हैं. अब शहरों में और गांव में भी न्यूक्लियर फैमिली का दिखना आम बात हो गई है, क्योंकि सब के सब लोग दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में, दूसरे देशों में भी जा कर के बसते हैं एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए. सो वट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट. ए फैमिली प्रोवाइड्स एन environment of care, protection, love and belongingness. सो द लास्ट लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि चाहे फैमिली किसी भी तरह की हो, वेदर इट इज़ जॉइंट और न्यूक्लियर, है ना, फैमिली, हर फैमिली मेंबर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक फैमिली हमें क्या देती है, वो हमें इन्वायरमेंट ऑफ केयर देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्यार देता है, अपनापन देता है. सो दीज आर द स्पेशल फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फैमिली. सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर. तो बच्चों, एक बार मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस पर कमेंट्स लिखना ज़रूर, और अपने बैचमेट्स को भी बताना. आगे चल कर के मैं आपके लिए और भी सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ. सो हेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. व्हाट डू ऑल द फैमिली मेम्बर्स शेयर इन कॉमन? सरनेम, है ना. Who provides all the support to children in a nuclear family? Parents and sibling. न्यूक्लियर फैमिली में तो अंकल आंट होते ही नहीं. Where do you get an environment of love, care and belongingness? That is family. People move to the different parts of the world for both job and education. Fill in the blank section भी देखते हैं. All the family members love and support one another. Okay. The family members share the household chores. घर का काम सब फैमिली मेम्बर शेयर करते हैं. A joint family has parents and their married children. In nuclear family, parents provide important companionship and advice to the children. In each member of family is important. Okay, and respect will be filled here. In nuclear family, parents provide respect, companionship and advice to the children. No, I think ये यहाँ पे होना चाहिए.
तो अब हमारा आंसर सही हो गया, है ना। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्या? वी कैन डू द सेम, आई कैन हेल्प यू। पहले ज़रा इसे इरेज कर लूँ जो कुछ भी लिखा है। So now the answers are family, family. Joint family का मीनिंग क्या है? Joint family, family crafts, nuclear family, adopted child परमानेंट मेंबर होता है। ओके, फैमिली क्राफ्ट क्या हो सकता है? वीविंग, पेंटिंग एंड पॉटरी। अच्छा, अब बात है न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं। फैमिली का मतलब है केयर, प्रोटेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस। जॉइंट फैमिली मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज। अच्छा, चलो अब ये जो है करेक्ट करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि जल्दी ही मैं एक नया लेक्चर सेशन भी रखूँगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस डाल दिए जाएं जिसको लेकर के आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे लगता है अभी भी काफ़ी सारे स्कूल्स में पहला टर्मिनल एग्ज़ाम, फर्स्ट पीरियोडिकल टेस्ट होना बाकी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 3, क्लास 4 के सारे स्टूडेंट्स के लिए सारे सब्जेक्ट के पहले 4 चैप्टर या 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल दूँ। तो ओके, कीप ऑन वाचिंग। आगे चल कर के आपको न्यू एज कोचिंग पर काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार फिर से कि क्यों ना आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट्स को बताओ। जल्दी हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।